औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, जिस तरह आपको मालूम है कि नमाज के अहकाम तफसील से जारी हैं, आज हमारी नमाज की जो आखिरी बहस है जिससे हम नमाज इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीका जो है वो सीख जाएंगे, वो है सलाम कैसे करना है, तशहुद और सलाम कैसे फेरना है। गुज़श्ता वीडियो तशहुद के बारे में थी। आज हम इंशाअल्लाह तशहुद के सीगे और सलाम के सीगे भी बताएंगे और सलाम कैसे फेरना है और नमाज कब ख़त्म हो जाती है ये हम जिक्र करेंगे। तशहुद के बाद सलाम कहना ज़रूरी है, आखिरी रकत है, तशहुद के बाद सलाम फेरना वाजिब है, ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इस सीगे से नमाज ख़त्म होती है। अमूमन 3 सीगे पढ़े जाते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सीगा सलाम के वाजिब का हिस्सा नहीं है, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये मुस्तहब है, ये भी अगर छोड़ देंगे तो नमाज को कोई हर्ज नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये वाजिब सीगा है, इसके पढ़ने से नमाज ख़त्म होगी और इसका पढ़ना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये मुस्तहब है। पहला और दूसरा सलाम मुस्तहब है जो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब यह है कि अगर सजदे भूल जाएं, मसलन हम सजदे भूल गए हैं या एक सजदा भूल गए हैं, अब हम पहुँच गए हैं सलाम की तरफ और सलाम अगर कर दिया है लेकिन कोई मुनाफी नमाज अंजाम नहीं दिया, मुंह इधर उधर नहीं फेरा या कोई ऐसा हदस वाक़े नहीं हुआ जैसे नमाज टूट जाए और हम बैठे भी उसी हालत में हैं, तो हम फ़ौरन सजदे करेंगे, जो हम भूले हैं उनको फ़ौरन अंजाम देंगे। उसके बाद फिर तशहुद, फिर सलाम और फिर 2 सजदे सहव करेंगे, क्योंकि हमने तशहुद और सलाम की ज़्यादती कर दी है। सजदे तो वैसे हमने करने थे, भूले थे, तशहुद और सलाम कर चुके थे भूलने से पहले और फिर यानी अदा करने से पहले, फिर हम जब तशहुद और सलाम करेंगे सजदे अदा करने के बाद ये इजाफ़ी हो जाएंगे। इस इजाफ़े की वजह से हमें फ़कत 2 सजदे सहव करने होंगे और ये नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर सलाम से पहले हदस सादिर हो जाए, नमाज कब ख़त्म होती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सीगा कहने से। अगर इससे पहले हदस वाक़ हो जाता है, री खारिज हो जाती है, जो भी मुब्तलात वज़ू हैं नमाज को तोड़ देते हैं, अगर वो वाक़ हो जाए नमाज बातिल है। लेकिन अगर ये सलाम फेर चुके हैं, ये जो हम 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर और रफ़ुल यदैन करते हैं, हाथ बुलंद करते हैं, ये मुस्तहब है। अगर इससे पहले सलाम के बाद इससे पहले भी कोई ऐसा हदस वाक़ हो जाता है, री खारिज हो जाती है, या मसलन कि आप मुंह इधर उधर फेर लेते हैं या नमाज से उठ भी जाते हैं, अगर ये 3 दफ़ा तकबीर नहीं कहते तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज आपकी हो चुकी है। और सीगे क्या हैं? सीगे ये हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तशहुद और सलाम है। इसमें जानबूझ के हम कोई इजाफ़ा करेंगे, पिछली वीडियो हम बता चुके हैं। जानबूझ के नमाज हमारी नहीं है, नमाज हमने अल्लाह की पढ़नी है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जो नमाज सिखाई है वो हमने अंजाम देनी है। जो आइम्मा मासूमीन ने नमाज पढ़ी है वही हमने नमाज पढ़नी है। अपनी मर्ज़ी का कोई भी इजाफ़ा करेंगे नमाज बातिल हो जाएगी। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं हम हाज़िर खिदमत हैं। वल्हम्दुलिल्लाह।